पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजिनपत्युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रव्रतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णुप्रतिविष्णुलाङ्गलिधरा सप्तोत्तरा विंशतिस्त्रैकाले प्रतितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशाधिपास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दश चेत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वौषधरिद्धयासु तपसो वृद्धिङ्गता पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येष्टौ विधाचारणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपतेः सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरश्चारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। चलिएगा, अभिषेक का समय हो गया है। सभी लोग भगवान के सामने तिलक लगा करके और हाथ धो लें, हाथ जोड़ लें। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि साद्वादिरक्षामणि संसारो रगदर्पगारुडमणिर् भव्यौग चिंतामणि अशांताक्षय शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सज्ज शास्त्रदान दत्तावधानानां खंडस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्याल्योद्धारणैक धीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र वितरणैक शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मदोत्कर मधुकर समाभरणानां निज कुल कमल विकास नैक मार्तंडावताराणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानां श्रीमूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्ट्यारोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्व परंपराचार्येभ्यो नमोस्तु। अत्र साक्षात् विराजमान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानयुति मात्रम वंदामि वंदामि वंदामि। चलिए, अब अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। बहन जी जल से अभिषेक प्रारंभ कराएं। चलिए, सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं श्रीं मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक करें। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे जं जं जीं श्रीं मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे जं जं जीं श्रीं मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से भगवान का अभिषेक करें। अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं हं सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं श्रीं मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो व्रताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से अभिषेक करें। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे जं जं जीं श्रीं मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दधि से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या शीरो दधि पै हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं जं 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 जीं श्रीं मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि के कलश से अभिषेक करें। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से
संसार रोग हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं मं सा त्रां द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रां जं जं जीं जीं मं सा त्रैलोक्यस्वामिनो सर्वौषधिं शेतं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। 4 कलशों से अभिषेक करें। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुत तुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्य अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चंदन लेपन करें। त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रां जं जं जीं जीं हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो कल्पचूर्णयोर्वर्तिनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि करें। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दध्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तो विभोरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण कलश से जल अभिषेक करें। कर्पूर चूर्ण मलिया गिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रां जं जं जीं जीं हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो सुगन्धित जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आइए आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हम आदिनाथ भगवान के दरबार में जेठ जिनवर अभिषेक आज कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो 8 जेठ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी।
कल्पना करो तृतीय काल कैसा था, जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। इंद्र रचित ऋषभ देव प्रभु का महल कैसा था, इंद्र रचित ऋषभ देव प्रभु का महल कैसा था। उसी महल के निर्माण से नव क्रांति बढ़ेगी, उसी महल के निर्माण से नव क्रांति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी, तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का युग महान है, प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का युग महान है। इनके नाम से ही देश का भारतीय नाम है, इनके नाम से ही देश का भारतीय नाम है। भरत प्रभु की मूर्ति से भी बहुत शान बढ़ेगी, भरत प्रभु की मूर्ति से भी बहुत शान बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी, तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। की रचना में स्वर्ग नरक दिखेंगे, तीन लोक की रचना में स्वर्ग नरक दिखेंगे। पुण्य पाप से ये मिलते भक्त सबक सीखेंगे, पुण्य पाप से ये मिलते भक्त सबक सीखेंगे। विश्व शांति जिनालय से जग में शांति बढ़ेगी, विश्व शांति जिनालय से जग में शांति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी, तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। अभिषेक करते हैं। मिट्टी के कलश से भगवान के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने की प्राचीन परंपरा है। 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव और वह भी उनकी जन्मभूमि में ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने वाले विशेष सौभाग्यशाली हैं। और नीचे भी भगवान की प्रतिमा विराजमान है जो 108 फुट अखंड पाषाण में निर्मित भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी में है। उसी पाषाण से निर्मित भगवान की प्रतिमा अतिशयकारी विराजमान है उनके मस्तक पर भी। तो अब ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक प्रारंभ करें। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगयनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इतना भी राय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र
हुआ था। कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवृष विष का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जवाहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का विभाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जल गंधे आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ इस था। पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जनवरी में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोते स्वाहा। आज के ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने वाले श्वेता जैन, पारस जैन, टिकैत नगर सपरिवारस्य, अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सम्यक जैन, लखनऊ निवासी सपरिवारस्य, मनोज कुमार, निलय कुमार जैन, बाराबंकी निवासी सपरिवारस्य। ऑनलाइन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक में अनुमोदना करने वाले श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव पुनीत, निशु सुरधि, राहुल, योगिता जैन, सब उत्तम नगर दिल्ली निवासी सपरिवार श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुभी जैन, नेपालगंज सपरिवार श्रीमती वर्षा आनंद जैन, पारित पुलकिल जैन, लोक बिहार दिल्ली सपरिवार से डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, मनीष जैन, बिंदु, तन्वी जैन, श्रीमती चंद्रकला, अनिल अगस्त्या जैन सपरिवार से श्रीमती सरला पहाड़े, श्री अमित आशीष, विकास पहाड़े, श्री मांगीलाल, रमेश पहाड़े, हैदराबाद सपरिवार से कुमारी नीतिका जैन, पुत्री श्रीमती ऋतु राजीव, दरियागंज दिल्ली सपरिवार से श्रीमती ललिता, अनिल जैन, निकिता विशाल, रशिका, विराज जैन, मलाड वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार श्री महावीर, प्रभा किरण जैन, काकती परिवार पुणे महाराष्ट्र परिवार से श्रीमती मनोरमाबाई, रत्नाकर रोकड़े, समस्त परिवार आड़गांव पुसद महाराष्ट्र परिवार से सौ भारती, प्रशांत उपाध्याय, शाहपुरी लेन
श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सपरिवारस्य श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल परिवार से श्रीमती आशा वीरेंद्र कुमार अजय विक्रांत रौनक प्रणव जैन कांदीवली वेस्ट मुंबई से परिवार से श्रीमती तिलकमती जैन जयपुर राजस्थान से परिवार से श्री सतीश चंद जैन की स्मृति में श्रीमती शांति किदवई नगर कानपुर सपरिवार से श्रीमती भगवती देवी जैन रतन राकेश राजेश जैन परिवार खार मुंबई सपरिवार से श्रीमती श्री अमित गुप्ता जैन सपरिवार से सर्व पूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च सकल कर्म क्षार्थम आरोग्य लाभार्थम च ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। आप चलिएगा शांति धारा करेंगे। शांति धारा के लिए जिन जिन लोगों ने अपने नाम दिए हैं, मनोज जैन निलय जैन बाराबंकी, अपूर्व जैन रांची, उनका जन्म दिवस है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद उनकी ओर से। सुमेर मेहर जैन लखनऊ सब परिवार सहित शांति धारा करने के लिए तैयार हो जाएं, जो यहाँ पर शांति धारा करने के लिए आए हुए हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपनाशनाय सर्व क्षाम डाम नाशनाय। ओम राम ह्रीं डूम डोम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मातु सर्व संघस्य रविंद्र कीर्ति पीठाधि सहित अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण परिवार सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार, अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन एवं संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन नोएडा निवासी सपरिवार से श्रीमती अंतिमा मानोसा आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद सराफ आदि सिद्धांत जैन चौक सरापा सपरिवार से श्रीमती सुषमा सुभाष चंद जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती ज्ञाना देवी प्रकाश चंद जैन टिकैत नगर सपरिवार से श्री अमरचंद जैन अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के सुपुत्र नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर सपरिवार से श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनूप नविता जैन श्री सेवाला सपरिवार से विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सपरिवार से श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्री जयसी जैन हरिद्वार सपरिवार से जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद सपरिवार से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार से इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल भूषण जयचंद कासलीवाल चंद्रशेखर कासलीवाल डीए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे सपरिवार से श्री अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सपरिवार से अपूर्व जैन रांची उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शांति धारा करने के लिए सपरिवार से मनोज जैन निलय जैन बाराबंकी सपरिवार से सुमेर मेहर जैन लखनऊ सपरिवार से सर्व पूज का आज शांति धारा कर रहे समस्त सभी लोग अपने अपने मन में बोलने मम परिवार से सर्व पूज का नाम सर्वभक्ति का नाम च सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म सर्वेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व देशम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व
अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर युद्ध भयम सर सागर नदी जल भयम सर जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर निग्रहादि बंधन भयम सर वायुयान दुर्घटना भयम सर वाष्पयान दुर्घटना भयम सर चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व आस्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच यंत्रडाग्नि शाकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापारानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्त्रौद्य ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीर आति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामध्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे श्री भगवान ऋषभ देव दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति जिनालय वीर निर्वाण संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ भगवान विमलनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे आज गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे च विधीयमानायं शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षां कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांति धारां करोमीति स्वा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मातु सर्वसंग से समस्त ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने वाले भक्त परिवार से शांति धारा करता समस्त परिवार जनानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रह अरिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रानुमार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ अयोध्या में जन्मे पांचों तीर्थंकर के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान विश्व के सबसे बड़े भगवान के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर आदि समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। विमलनाथ भगवान के चरणों में गर्भ कल्याण का अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा दशम्याम गर्भ कल्याणक मंडिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथ से अधिक ग्रंथों की लेखिका शाश्वत तीर्थ अयोध्या में साक्षात विराजमान डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति वंदामि माते। अब भगवान विमलनाथ के गर्भ कल्याणक की रत्न वृष्टि होगी।
आज टिकैत नगर के भी भक्तगण आए हुए हैं। हर गुरुवार को ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने के लिए विशेष आते हैं, उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद। अब चयन करें भगवान के गर्भ कल्याण की रत्नवृष्टि। बोलिए विमलनाथ भगवान की जय। आइए आज भगवान विमलनाथ की गर्भ कल्याण के पावन अवसर पर कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में धन कुबेर बन के रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आइए रत्न वृष्टि के लिए धन कुबेर बन के आज यहाँ पर लखनऊ से, टिकैत नगर से, सभी जगह से सभी धन कुबेर पधारे हैं। जल्दी से अपनी भावना भाएं। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज विमलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक पर रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहेंगे। कहां से शुरू करूं? 2100, 1100, 1100, 2121। इधर आ जाइए, पहले रत्न वृष्टि कर लिए, बाद में जाइएगा। 2121, 2121 रुपया भगवान विमलनाथ के गर्भ कल्याणक पर जल्दी से भावना भाएं। 2121 रुपया। भाई भैया इधर आ जाओ, पहले बाद में जाना। 2121, 3100, 3131, 3131 रुपया, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो, 3131 रुपया ढाई, पौने तीन छोड़ दूं। 3131, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो, 3131 रुपया ढाई, पौने तीन। और कोई है 4151 वाले? 3131 रुपया, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो, ढाई, पौने तीन और तीन। यह सौभाग्य श्रीमान अतुल जी उपाध्यक्ष हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, टिकैत नगर निवासी। आपने यह सौभाग्य प्राप्त किया है आज धन कुबेर बन के रत्न वृष्टि करने का। आइए चलिए, पिता कृतवर्मा एवं माता जय श्यामा के रूप में यहाँ माता पिता की मूर्ति भी विराजमान है और विमलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक जन कल्याणक की भूमि कंपिला जी में आज कल्पना के साथ रत्न वृष्टि करें। पुरी कंपिला नाम प्रतुकृत वर्मा ग्रह में, जय श्यामा वर्मात गर्भ बसे शुभ तिथि में। ज्येष्ठवदी 10 श्रेष्ठ सुरपति नरपति पूजे, नमो आज सिर टेक जजू कर्म हरि दूजे। ओम ह्रीम ज्येष्ठ कृष्णा दशमी तिथौ कंपिला नगरे ए धन कुबेर आगच्छ आगच्छ। भगवान विमलनाथ के गर्भ कल्याण के अवसर पर रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। जलो विमलनाथ भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वादात्मक प्रवचन दिव्य देशना का पान आप सभी देशवासी पारस चैनल के माध्यम से कीजिएगा। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। पुनः से ज्येष्ठ जिनवर व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिनवर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिनवर प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः से आज विमलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक के मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री
वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि विषय मेरा चल रहा है महामंत्र नमोकार मंत्र, और जैसा कि अभी आपने समझा है, सुना है कि भगवान ऋषभदेव और ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामी जो कटरा मंदिर में विराजमान है, और धर्मनाथ भगवान, इन तीनों भगवंतों का हीरक जयंती वर्ष मनाया गया है। 3 दिन तक बराबर उनके अभिषेक आदि कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे अभी 1 वर्ष तक। भव्यात्माओं, भगवान विमलनाथ कंपिला में उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा केवल ज्ञान तीनों कल्याणक, चारों कल्याणक हुए हैं और सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे विमलनाथ भगवान इस तीर्थंकर परंपरा में 13वें तीर्थंकर हैं। अभी आप जो है जेठ शुक्ल कृष्णा द्वादशी को परसों ही आप भगवान अनंतनाथ का भी जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मनाएंगे, जो यहीं पर जन्मे हैं। पुनश्च चतुर्दशी को भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और निर्वाण कल्याणक भी है, तीनों कल्याणक मनाएंगे। जो हस्तिनापुर में 4 कल्याणक हुए हैं और सामने शिखर में निर्वाण कल्याणक। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवंतों की कल्याणक की तिथियों को हम लोग ध्यान रखें, मनाते रहें और उनकी जन्मभूमि, उनकी निर्वाण भूमि आदि का वंदन करते रहें। महामंत्र नमोकार मंत्र, इसमें मैंने आपको संक्षेप में भगवान ऋषभदेव आदि जो तीर्थंकर हैं वो सब नमोकार मंत्र में, नमो अर्यंताणम में सारे तीर्थंकर और जितने भी महापुरुष आज तक मोक्ष गए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके ही गए हैं, उन सब अरहंतों को नमन किया। नमो सिद्धाणम में जो 8 कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा बन चुके हैं उनको नमन किया। उसमें सभी तीर्थंकर और अनंत भव्य प्राणी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे, वो सबको नमन किया है। आज मैं आपको संक्षेप में ले चलूं नमो आयरियाणम। इस पद से त्रिकाल में जितने भी, अतीत काल में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हुए हैं, दिगंबर जैन महामुनि जो चतुर्विध संघ का संचालन करते हैं, चतुर्विध संघ के नाथ स्वामी होते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी भी त्रैकालिक 2.5 जीव में 170 कर्मभूमियों में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हुए हैं, होते हैं और होएंगे, सबको इसमें नमन किया है। त्रिकालवर्ती सबको नमन किया है। नमो वो ध्यानम में जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं वो पहले दिगंबर मुनि ही बनते हैं, और दिगंबर मुनि बनकर के 28 मूल गुणों का पालन करते हुए जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, वो उपाध्याय परमेष्ठी और सठखंडागम ग्रंथ में आया है। टीका में खुलासा किया है कि तत्कालिक जो श्रद्धा है उसमें पारंगत भी उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं, अर्थात द्वासांग के अंश को जानने वाले भी उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। क्योंकि आज 11 अंग 14 पूर्व नहीं है दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार, उसका अंश है। अग्रायणी पूर्व का कुछ अंश सठखंडागम ग्रंथ में है, और ऐसे ही कछाय पाहुड़ ग्रंथ में, धौला में कुछ पूर्व का अंश है। तो बात यही है कि अंश द्वासांग लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता, महान सुर समुद्र है, बहुत ही महिमापूर्ण है। ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु जो 28 मूल गुण को पालन करने वाले, बद समदिंदे रोधो लोचो आवासे मचेल मन्हानम खिज सयन वदन तवनम खिज भोयन में भत्तम चे ये देखल मूल गुणा सम्राणम जनवर ही पन्नत्ता। जिनेन्द्र भगवान ने आचार्य परमेष्ठी के 28 मूल गुण बताए हैं। 5 महाव्रत, 5 संति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रियाएं, केशदोष करना, आचेलक दिगंबर मुद्रा, वस्त्र मात्र का त्याग, स्नान नहीं करना, कदाचित स्पर्श आदि का स्पर्श हो जाने पर, मल आदि का स्पर्श हो जाने पर दंड स्नान करके प्रायश्चित देना,
ये प्रायश्चित ग्रंथ में विधान है, मूलाचार आदि में विधान है। तो स्नान का त्याग, अदंत धावन, दंत धावन का त्याग, और एक भक्त और स्थिति भोजन, क्षिति शयन, ये सब उनके मूल गुण हैं। भव्यात्माओं, आज भी हमें और आपको ये आचार्य उपाध्याय और साधु दिख रहे हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। आचार्य श्री कुंदकुंद देव ने कह दिया है, जो नौ मन्नई सौ अन्नानी अजव तीरण शुद्धा अपा झाये लहे इंदत्तम। आज भी त्रिगुण शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाले लोयंती देवत्वम तत्सुजा निवृत्तिम तंती, लोकांतिक पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से च्युत होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये सब वर्णन ग्रंथों में आया है और कहा है, भरहे दुस्सम काले धम्म झाणम हवे साहुस तम अपसहाव छिदे नहु मन्नई सौ अन्नानी। आज इस भरत काल क्षेत्र में, दुस्सम काल में, पंचम काल में आत्मा का ध्यान करने वाले साधु हैं, और जो नहीं मानते वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ का अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। अभी तो जैन गणना के अनुसार 2500 वर्ष बीता है। भगवान महावीर स्वामी को 2551 निर्वाण वर्ष हम लोग में चल रहे हैं। वीर निर्वाण समय 2551, और अभी 18,500 वर्ष लगभग व्यतीत होना है। ये परंपरा चलती रहेगी और हमेशा ध्यान में रखें। महामंत्र में ये पांचों परमेष्ठियों को नमन किया है और महामंत्र अनादि है। इस बात को हमने अनेकों प्रमाण से सिद्ध किया है। नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन पुस्तक जो है उसको जरूर आप पढ़ें, और सठखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका में मैंने स्पष्टीकरण बहुत किया है। और छोटी सी पुस्तक है जो इसे मैंने संकलित करके निकाली है, नमोकार मंत्र अनादि है। नमोकार मंत्र अनादि है, इसका भी आप स्वाध्याय करें, इससे भी आपको नमोकार मंत्र की अनादि और अनंत सिद्धि हो जाएगी। नमोकार मंत्र किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, शादी नहीं, अनादि ही है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये मंत्र अनादि है, ऐसा आचार्य ने सिद्ध किया है। और मैंने आचार्यों के ग्रंथों के आधार से इसको छोटी सी पुस्तक में थोड़ा सा संकलन किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमेशा अंजन चौर्य से भी इस महामंत्र के प्रभाव से, उसी भाव से दिगंबर मुनि बनकर दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। सेठ सुदर्शन, ग्वाला आदि भी इस मंत्र के प्रभाव से एक भाव धारण करके मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। आदि का अनेकों उदाहरण हैं। तिरंतों ने भी, और ये मंत्र स्वर्ग में भी देवगण इसका पाठ करते हैं और अंत समय भी इसका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं। अनेकों देव ऐसे उदाहरण आए हैं। तो भव्यात्माओं, इस महामंत्र का हम और आप जाप करते रहें। इस महामंत्र को जपने की प्रक्रिया है नमो अर्हंताणम, श्वास को खींचना और अंदर उसे रोकना, कुंभक, पूरक, और पुनः नमो सिद्धारम बोलते हुए छोड़ना, ये रेचक कहलाता है। कुंभक, पूरक, रेचक की विधि से, प्राणायाम की विधि से नमोकार मंत्र एक बार उच्चारण करने में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं। नमो अर्हंताणम बोलते हुए श्वास खींचना और नमो सिद्धारम बोलते हुए छोड़ना, नमो आर्यानम बोलते हुए श्वास खींचना और नमो उज्झारणम बोलते हुए श्वास छोड़ना, नमो लोहे बोलते हुए श्वास खींचना और सब साहुनम बोलते हुए छोड़ना। 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र जपा जाता है। ऐसे 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र जपने का विधान है। श्वासोच्छ्वास पूर्वक विधि, ये प्राणायाम भी हो जाता है, प्राणायाम भी हो जाता है और शास्त्र लाभ, महान पुण्य का संचय, अनंत अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा और पाप कर्मों का संवर। उसे पाप रुक जाते हैं, पाप आते हुए रुक जाते हैं, संवर होता है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है और महान असंख्यात गुणा
पुण्य का संचय होता है, अनंत अनंत गुना पुण्य का संचय होता है। तो भव्यात्माओं, आज भगवान विमलनाथ के गर्भ कल्याणक के अवसर पर और इस ज्येष्ठ मास में जो व्रत चल रहा है 1 महीने का, ज्येष्ठ कृष्णा एकम से आषाढ़ कृष्णा एकम तक 3 एकम इसमें आवश्यक मानी है। इसका जेठ जनवरी का आप अभिषेक भी रोज करते हैं, देखते हैं, कराते हैं। मैं तो कहूँ कि हर मंदिर में हर लोग, हर श्रावक और श्राविकाएं बराबर जेठ जनवरी का अभिषेक अवश्य करें। तो इस प्रकार से महामंत्र की महिमा आचार्य के 36 गुण माने हैं, विशेष रूप से जो बाल विकास, बाल बोध आदि में ही पढ़ाए जाते हैं। संक्षेप में, विस्तार से तो मूलाचार्य अधिक में वर्णन है ही है। और उपाध्याय के 25 गुण माने हैं, साधु के 28 मूल गुण माने हैं। इस प्रकार से जो है ये मुख्य रूप से गुण है। उत्तर भेद तो अनेकों हैं, 84 लाख गुण, 18,000 शील के भेद, सब ये सब धीरे धीरे क्रम से प्राप्त करते हुए साधु अरहंत अवस्था को प्राप्त कर इन गुणों को पूर्ण करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे ये आचार्य उपाध्याय साधु परमेशी जयवंत रहे और हम और आप उनकी आराधना करते हुए अपने इस मानव जीवन को सार्थक करें। इसी भावना के साथ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हमारे मुंबई में हमारे वर्षा योग में जुड़ी बहुत प्रभावनापूर्ण भक्ति करने वाली सौभाग्यवती पूर्वी जैन और उनके पति पथिक जैन, उनकी शादी की वर्षगांठ है। मुंबई से उनका बराबर समाचार आ रहा है। हमारी आरिका चंदावती ने बताया कि उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, वो आशीर्वाद चाहती हैं। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद। उन दंपत्ति के लिए, पूर्वी जैन और पथिक जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्म भावना बनाए रखें और पोदनपुर में, बोरीवली में खूब धर्म भावना करती रहें। इसी भावना के साथ उनके लिए भी और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। 2 मिनट के लिए आप सब नमोकार मंत्र का शॉर्ट फॉर्म जो है ओंकार, उसकी ध्वनि का उच्चारण करते हुए नमोकार मंत्र का छोटा सा ध्यान कीजिए। ओम। आंखें बंद करें, हथेली पर हथेली रखें, शरीर बिल्कुल सीधा करके ओम की ध्वनि करें। पुनः इस ओम बीजाक्षर को केसरिया रंग के रूप में अपने ललाट पर भावनात्मक रूप से स्थापित करें। चिंतन करें, मेरी ललाट पर दोनों आँखों के बीच में जो ललाट है सिद्ध शिला के समान, वहाँ केसरिया ओम विराजमान है। उस केसरिया ओम पर अपने मन को केंद्रित करें। इस ओम के अंदर 5 परमेष्ठियों की शक्ति समाविष्ट है। मन को बिल्कुल अच्छे से एकाग्र करने पर ओम की शक्ति, ओम की ऊर्जा, ओम की किरणें पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती हैं। ऊपर मस्तक पर, मस्तक के अंदर और पूरे शरीर के अंदर ओम से निकलती हुई ऊर्जा
पंच परमेष्ठियों की शक्ति, ओम की रश्मियाँ पूरे शरीर के अंदर महसूस करें और चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं परम शांत हूँ, मुझे कोई अशांति नहीं। ऐसे ओम पर मन को जब केंद्रित करें, मन को बाहर न जाने दें और चिंतन के साथ नमोकार महामंत्र के स्मरण पूर्वक 3 बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास लें। नमो अरिहंताणम बोलते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। नमो सिद्धाणम के साथ श्वास को छोड़ें धीमे धीमे। नमो आयर्याणम बोलते हुए श्वास भरें। नमो उवज्झाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें। सौ साहुणम के साथ श्वास को छोड़ें। आंखें खोलें, हाथ की हथेली सामने खोलकर मिलाएं, सिद्ध शिला का आकार बन जाता है। ऐसी सिद्ध शिला पर 3 लोक के अग्रभाग पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं। हाथ जोड़कर 3 आवर्त एक शिरोन्नति करके पंच परमेष्ठियों को नमन करें। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, नमोकार महामंत्र की जय।